जय हिंद एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जूही मिश्रा, आपकी बायो मेंटोर, आपको पूरी तरीके से एग्जाम में गाइड करने के टॉपिक लेकर आ रही हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट 5 ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी, जो चैप्टर नंबर 16, दिस इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्लास। हम यहाँ पे एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे। आज हम शुरू करेंगे ह्यूमन डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये फिगर आपके सामने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ये फिगर है जो आपको प्रिपेयर करना है। मैं आपको वन बाय वन करके इनके सारे पॉइंट्स हाईलाइट करूंगी। जैसे बात करें कि डाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज डाइजेशन, सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज डाइजेशन। सो डाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल, कन्वर्जन ऑफ पॉलीमर इनटू मोनोमर, इनसॉल्युबल इनटू सॉल्युबल। वी कैन से कि कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल पॉलीमर जब बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिविटीज में, बहुत सारे फैक्टर की प्रेजेंस में ये सिंपल, सॉल्युबल, मोनोमर में कन्वर्ट होता है, तो हम इस पूरे मैकेनिज्म को डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन को हाइड्रोलिसिस के नाम से भी जानते हैं। वी कैन ऑल्सो से डाइजेशन एज हाइड्रोलिसिस, किसी चीज को तोड़ देना, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में, पॉलीमर को मोनोमर में, ठीक है, जिसको फर्दर हम फिर और नहीं हाइड्रोलाइज कर सकते, वो आपका मोनोमर होता है। डाइजेशन ह्यूमन की बॉडी में कैसा होता है, ह्यूमन बींग्स को ही एम्फसाइज करना है यहाँ पे। सो ह्यूमन बींग्स शो बायोमैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है, केमिकल नहीं बोला मैंने, बायोमैकेनिकल बोला, क्योंकि माउथ में एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है, बायोकेमिकल भी होता है, क्योंकि सारे केमिकल, गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, दे ऑल आर द केमिकल। अलग अलग एसिड होगा, अलग अलग एंजाइम होगा जिसका काम भी होता है, लेकिन मैकेनिकल डाइजेशन भी बकल कैविटी में होता है। जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद फूड को ग्राइंड किया जाता है, वो तित और टंग की हेल्प से होता है। टंग स्वेलोइंग में हेल्प करती है, तित से ग्राइंडिंग करते हैं आप, तो वो मैकेनिकल डाइजेशन या फिजिकल डाइजेशन में आता है। कुल मिलाकर के ये बायोकेमिकल प्लस मैकेनिकल डाइजेशन का पार्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ ओरल कैविटी या बकल कैविटी में होता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, पहले तो आप ये जानिए क्लास की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है। व्हाट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो डाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है, और साथ में ये रिलेटेड है हमारे फूड सिस्टम से, इनके क्या कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन से। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, मतलब फ्रॉम माउथ टू एनस हम बात करेंगे, तो इस ट्रैक्ट का सीक्वेंस आपको याद करना है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के लिए। और सीक्वेंस क्या होगा, वन बाय वन करके अगर आप नोट करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, तो सबसे पहले माउथ होता है। माउथ के बाद फूड जो होगा वो फूड पाइप में जाएगा, दैट इज ईसोफेगस। बकल कैविटी भी होती है बीच में। एसोफेगस से खाना आपका स्टमक में कैरी होगा, स्टमक से फूड निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये निकल के जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम, जहां से खाना, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन कोई डाइजेशन नहीं करती, अनडाइजेस्टेड फूड का इलिमिनेशन यहां से होता है। तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन यानी एनएस से बाहर हो जाएगा। ये आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का फुल क्या है, पार्ट है, पूरे ऑर्गन्स हैं। कुल मिला के लेंथ क्या होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, फ्रॉम माउथ टू एनस, जो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ होती है हमारे जो ट्यूब की, वो 9 मीटर होती है। दिस इज द लेंथ ऑफ आर एलिमेंट्री कैनाल। आप एक पॉइंट भी नोट करिएगा क्लास, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये 2 कंपोनेंट से मिलके बना है। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें ऑर्गन्स आएंगे, एलिमेंट्री कैनाल जिसकी लेंथ 9 मीटर होती है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं। ग्लैंड और ऑर्गन्स में डिफरेंस होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अलग होगा। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ ग्लैंड एंड एन ऑर्गन? ऑर्गन और ग्लैंड में क्या डिफरेंस होता है? देखो, सिंपल ऑर्गन्स जो कोई पर्टिकुलर फंक्शन कैरी करते हैं, जो टिश्यू सिस्टम से मिलके बनते हैं, बट ग्लैंड का मतलब होता है कि वो ऑर्गन जो किसी केमिकल का सिक्रीशन करता है। ये मॉडिफाइड ऑर्गन्स होते हैं जो सिक्रीशन से रिलेटेड है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड होंगे, हम सबको लिस्ट आउट भी करेंगे। आप इन पॉइंट को यहां से नोट कर सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमें बात करनी है माउथ की, ओरल कैविटी या बकल कैविटी। बकल कैविटी में टिथ और टंग आ जाएगा। देन आफ्टर ईसोफेगस, ये वो पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, पेरिस्टेलिक मूवमेंट होती है इसमें, फूड पाइप बोलते हैं इसको। ये बोलस को कैरी करता है बकल कैविटी से स्टमक की तरफ। एसोफेगस के बाद स्टमक आएगा। स्टमक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप्ड ऑर्गन होता है। खाना 4 से 5 घंटे तक स्टमक में होगा। डाइजेशन होगा स्टार्च का, डाइजेशन होगा प्रोटीन का। यहाँ पे स्टमक के बाद इंटेस्टाइन आ जाएगा, और इंटेस्टाइन में 2 आएंगे, स्मॉल और लार्ज। कुल मिला के आपके एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ मैंने बताई 9 मीटर होती है, इसमें 6 मीटर तो अकेला स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इसकी लेंथ 6 मीटर होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन 1 से 1.5 मीटर का होता है। लार्ज इंटेस्टाइन 1 से 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। मेजरमेंट से तो इतने क्वेश्चन नहीं आते नीट में, कोई नहीं आता आपको, लेकिन ऑर्गन्स, उनकी स्पेसिफिसिटी, उनके फंक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम स्पेसिफाई करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट। कौन कौन से? एक तो ड्यूडेनम होगा, सबसे पहला पोर्शन होता है जो सीधे स्टमक से जुड़ा होता है। उसके बाद बीच में सबसे छोटा पोर्शन होता है जिसको जेजुनम बोलते हैं, और लास्ट में जिस पोर्शन में खाने का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, बिकॉज उसमें फिंगर लाइक ब्रश बॉर्डर विलाई पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड इलियम। आप यहां से एक पॉइंट याद करिएगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्यूडेनम इज द पोर्शन जहां पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डाइजेशन इज ड्यूडेनम। डी फॉर ड्यूडेनम एंड डी फॉर मैक्सिमम डाइजेशन भी याद रखिएगा। इलियम क्लास, ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन है जहां पचे हुए खाने का मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विलाई। हम इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में कितने पोर्शन होते हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए, फिगर से भी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम, ये इसके भी 3 पार्ट हैं। सीकम एक ब्रॉड पाउच होता है जिसमें हमारी बॉडी का एक वेस्टिजियल ऑर्गन लगा होगा,
एंड दिस वेस्टिजियल ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। एक बार फिर से नोट करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन हो गए, सीकम, पाउच लाइक, कोलन, इसका सबसे बड़ा पोर्शन कोलन होता है, और रेक्टम जहां से सॉलिड वेस्ट, फीसेस, स्टूल पास करता है। सीकम के पास एक ब्लाइंड ट्यूब होती है 6 से 7 सेंटीमीटर तक की, जिसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। हमारी बॉडी में इसका कोई रोल नहीं है, इसीलिए बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, कोलन, कोलन की बात करेंगे भाई, कोलन का मैक्सिमम इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन होगा कोलन में। इसमें बैक्टीरिया भी पाई जाती है बहुत सारे, जैसे शर्चिया कोलाई हो गया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हो गया। तो कोलन के भी 4 सेक्शंस होते हैं फर्दर। एक होता है असेंडिंग कोलन, दूसरा ट्रांसवर्स, जैसे फिगर ड्रॉ करें लार्ज इंटेस्टाइन का, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है ऐसे, यहां सीकम हो गया, ये वाला पाउच सीकम हो गया, ये सारा पोर्शन कोलन हो गया, और ये रेक्टम हो गया, दिस इज रेक्टम। अब यहां ये असेंडिंग कोलन, ये वाला पोर्शन आपका ट्रांसवर्स कोलन, ये वाला पोर्शन डिसेंडिंग कोलन, और ये होता है सिग्मोइड कोलन। ठीक है, तो असेंडिंग जनरली सीक्वेंस में ही पढ़िएगा, तो असेंडिंग हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, उसके बाद डिसेंडिंग कोलन हो गया, और लास्ट में हो गया सिग्मोइड कोलन। और सिग्मोइड कोलन के बाद आता है एनस, रेक्टम आता है, रेक्टम की ओपनिंग को एनस बोलते हैं। कभी कभी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या रेक्टम और एनस सेम होता है क्या? दे आर नॉट सेम। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर है। ये रेक्टम है और रेक्टम की ये ओपनिंग है, इसको एनस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का एक का कंप्लीट ओवरव्यू। अब आप इस फिगर को देखिए, क्लास स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। खाने के लिए खाना सबसे पहले इंजेस्ट करते हैं ना, खाना मुंह में लेंगे, माउथ से ही लेते हैं। माउथ की 2 ट्रांसवर्स स्लिट होती है, जिसको लिप्स बोलते हैं, लैबिया बोलते हैं। अंदर खाना जाएगा, जिस कैविटी में जाएगा, जो चिक्स और जॉ से कवर होती है, हम इसको कहते हैं, ये अंदर की जो कैविटी है, दिस इज कॉल्ड ओरल कैविटी या बकल कैविटी। ये बकल कैविटी है। बकल कैविटी के अंदर टिथ और टंग होता है। टंग की वजह से स्वेलोइंग होती है खाने की, टिथ की वजह से खाने की चर्निंग, हम ग्राइंडिंग करते हैं खाने की। ठीक है, वो टंग की वजह से, अरे टिथ की वजह से होता है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, यहां देखो ये ईसोफेगस दिख रहा है। अभी ब्लू से देखना, मैं केवल एलिमेंट्री कैनाल बता रही हूं, डाइजेस्टिव ग्लैंड अलग से आएगा, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ईसोफेगस फूड पाइप, नो डाइजेशन एट ऑल, क्योंकि यहां कोई एंजाइम नहीं होता। ईसोफेगस जो होगा ये ओपन होगा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको स्टमक बोलते हैं। खाना लिया, नीचे गया, स्टमक में गया। क्लास ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर पाई जाती है। स्फिंक्टर क्या है? एक स्पेशल मसल जो वाल्व की तरह काम करती है। खाना एक बार ईसोफेगस से पेट में चला गया तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि स्फिंक्टर वहां पे काम करती है। अगर वापस आता है तो ही वॉमिटिंग होती है, जो बैक फ्लो ऑफ द फूड होता है। ठीक है, कौन सा होगा? ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं इसको, ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, स्टमक में गया, यहां भी होता है भाई, ये इसका क्या कहते हैं, दिस वन इज द फंडस पार्ट। ठीक है, कार्डियक पार्ट, बॉडी पार्ट और पाइलोरिक, 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। पाइलोरिक पोर्शन के पास भी वाल्व या स्फिंक्टर पाई जाएगी, जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। दिस पॉइंट इज गार्डेड बाई पाइलोरिक स्फिंक्टर। उसके बाद ये जैसे ही नीचे उतरेगा, ईसोफेगस वाला, अरे स्टमक वाला पोर्शन, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम जहां पर मैक्सिमम डाइजेशन होगा, उसके बाद ये आगे कंटिन्यू करेगा तो जेजुनम में कंटिन्यू करेगा, और उसके बाद ये आगे जाएगा तो हाईली कॉइल्ड आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, जो इलियम है, द लास्ट एंड द इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। 6 मीटर लेंथ होती है। इलियम के लाइनिंग्स पर, इसकी वॉल पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिसको विलाई बोलते हैं। इसी विलाई की वजह से ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है,
और उसके बाद ये वाला पोर्शन सीकम से स्टार्ट जो हो रहा है, सीकम से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, ये सीकम हो गया। इसके एक पॉइंट पर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हो गया। कोलन के सेक्शंस बताए, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड। देन रेक्टम सॉलिड वेस्ट को स्टोर करेगा। उसके बाद बावल मूवमेंट होगी, यहां पर भी स्फिंक्टर पाया जाएगा, ठीक है, सिग्मॉइड स्फिंक्टर होगा और एनस में स्टोर होगा, एनस से बाहर आ जाएगा सॉलिड वेस्ट, जिसको फीसेस बोलते हैं।